नमस्ते भक्तों, जय माँ सरस्वती। बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में हम उस परम पावन पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे जो हमें अज्ञानता के गहरे अंधकार से निकालकर ज्ञान के दिव्य प्रकाश की ओर ले जाती है। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि उस समय का सजीव चित्रण है जब इस सृष्टि को पहली बार अपनी आवाज़ मिली थी। शास्त्रों में माँ सरस्वती को वाग्य देवी, शारदा, भारती और वीणा वादिनी जैसे अनगिनत नामों से पुकारा गया है, क्योंकि वे ही संसार के कण कण में चेतना का संचार करती हैं। इस कथा को बहुत ही ध्यान, शांत मन और पूरी श्रद्धा के साथ सुनिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति माँ सरस्वती की उत्पत्ति की कथा सुनता है उसके जीवन की जड़ता समाप्त हो जाती है और उसकी वाणी में स्वयं माँ का वास हो जाता है। सृष्टि के उस प्रारंभिक काल की कल्पना कीजिए जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड नया नया बना था। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर पितामह ब्रह्मा जी ने इस चराचर जगत की रचना तो कर दी थी, लेकिन वे अपनी ही रचना को देखकर भीतर से अत्यंत व्यथित हो दुखी थे। ब्रह्मा जी ने ऊंचे पर्वत बनाए, विशाल समुद्र रचे, लहलहाते वन और पशु पक्षी बनाए, यहाँ तक कि मनुष्यों को भी रचना की। परंतु हर ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न ही कोई स्वर था, न ही कोई संगीत। हवाएं चलती थी पर उसमें सरसराहट नहीं थी। नदियाँ बहती थी पर उनमें कलकल की ध्वनि नहीं थी। और मनुष्य तो थे पर वे एक दूसरे से संवाद करने में असमर्थ थे। पूरी पृथ्वी पर एक भयानक और गहरा मौन छाया हुआ था। ब्रह्मा जी को लगने लगा कि उनकी यह सृष्टि निष्प्राण है, जैसे कोई सुंदर मूर्ति हो तो पर उसमें जान न हो। उन्हें लगा कि बिना वाणी और बिना ज्ञान के यह संसार तो केवल एक बोझ बनकर रह जाएगा। अपनी इस भारी चिंता और उदासी को लेकर ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को चिंतित देखकर भगवान विष्णु ने उनकी व्यथा सुनी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा से संसार की रचना तो कर दी, लेकिन मेरी यह दुनिया गूंगी और बहरी प्रतीत होती है। इसमें न तो कोई भाव है, न ही कोई विचार प्रकट करने का माध्यम। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि हे विधाता, इस सृष्टि को जीवंत बनाने के लिए अब इसमें शक्ति के उस स्वरूप का आवाहन करना होगा जो ज्ञान और वीणा की अधिशास्त्री है। विष्णु जी के सुझाव पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से दिव्य जल हाथ में लिया और मंत्रोच्चार के साथ उस बूंद की कुछ बूंदें पृथ्वी पर छिड़क दी। जैसे ही वो जल धरती के स्पर्श में आया, अचानक आकाश में एक दिव्य ज्योतिपुंज चमक उठा। उस अलौकिक प्रकाश के बीच से एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। उनको 4 हाथ थे, उनके मुखमंडल पर कोटि सूर्यों का तेज था और वे श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई थी। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे में ज्ञान की प्रतीक पुस्तक, तीसरे में सफ्तिक की माला और चौथा हाथ वरदान देने की मुद्रा में उठा हुआ था। यह साक्षात आदिशक्ति माँ सरस्वती थी। ब्रह्मा जी ने जब माँ सरस्वती के उस भव्य स्वरूप को देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने माता से सविनय निवेदन किया कि हे देवी, मेरी इस मूक और शांत सृष्टि को अपनी वीणा के स्वरों से जीवंत कर दीजिए। ब्रह्मा जी के आग्रह पर माता सरस्वती ने मुस्कुराकर अपनी वीणा के तारों पर अपनी कोमल उंगलियां फेरी। जैसे ही वीणा के तारों से पहला नाद निकला, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी लहर दौड़ी जिसने जड़ता को चेतन में बदल दिया। वीणा के उस प्रथम स्वर से ही संसार के हर जीव को उसकी वाणी प्राप्त हुई।
आकाश में पक्षियों के चहचहाना शुरू हुआ, बादलों में गर्जना हुई, समुद्र की लहरों में शोर उठा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि मनुष्य के कंठ से भाषा का प्रस्फुटन हुआ। ऋषियों ने वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया और गंधर्वों ने संगीत के 7 सुरों का निर्माण किया। वह पावन दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का था, जिसे आज हम बसंत पंचमी के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। माँ सरस्वती के आने से ही संसार को कला, विज्ञान, छंद, शास्त्र और तर्क की प्राप्ति हुई। उनके श्वेत वस्त्र इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान हमेशा पवित्र, निर्मल और निष्पाप होना चाहिए। उनका वाहन हंस हमें यह संदेश देता है कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है, यानी जो संसार की बुराइयों को छोड़कर केवल अच्छाइयों को ग्रहण करता है। इतिहास साक्षी है कि माँ सरस्वती की एक सूक्ष्म दृष्टि भी किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। हमें महाकवि कालिदास की कथा को कभी नहीं भूलना चाहिए। कालिदास जो प्रारंभ में इतने मंद बुद्धि थे कि वे जिस पेड़ की शाखा पर बैठते थे उसी को कुल्हाड़ी से काट देते थे। उनकी पत्नी विद्मता ने जब उनका तिरस्कार किया तब वे टूट गए और माँ सरस्वती की शरण में चले गए। कालिदास ने माँ को एक ऐसी अनन्य भक्ति और तपस्या की कि माँ ने प्रसन्न होकर उनकी जिह्वा पर साक्षात वास किया। माँ की कृपा होते ही वह मूर्ख व्यक्ति संसार का सबसे महान संस्कृत कवि बन गया, जिनकी रचना आज ही दुनिया भर में पढ़ी जाती है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी हो या महर्षि वाल्मीकि, इन सभी महान आत्माओं पर माँ सरस्वती की ही विशेष अनुकंपा थी। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी अज्ञानी क्यों न हो, यदि वो सच्चे हृदय से माँ भारती को पुकारता है तो माँ उनके भीतर के अंधकार को नष्ट कर उसे विद्या का वरदान देती है। भक्तों, माँ सरस्वती का यह व्रत और पूजन केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह स्वयं को परिकृष्ट करने का माध्यम है। जो भी माताएं बहनें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रखती हैं, उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि पीला रंग बसंत के आगमन, संपन्नता और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसीलिए पीले वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में माता की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें चंदन, केसर, पीले पुष्प और अक्षत अर्पित करें। माँ सरस्वती को सफ़ेद या पीले रंग की मिठाइयाँ जैसे बूंदी के लड्डू या केसरिया भात का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन अपनी किताबों, पेन या वाद्य यंत्रों को माँ के चरणों में रखकर उनकी भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनके माँ का अंश माना जाता है। ओम ह्रीं सरस्वते नमः का जाप करते हुए माता की आरती उतारे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस दिन किसी का अपमान न करें और अपनी वाणी में संयम रखें। जो लोग इस दिन श्रद्धापूर्वक माँ का पूजन करते हैं, उन्हें कभी भी मानसिक भ्रम या हीन भावना का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी बुद्धि शाग्र होती है और वे समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। इस कथा का सार यही है कि ज्ञान ही वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो बांटने से बढ़ता है। माँ सरस्वती हमें सिखाती है कि शांत और सौम्य रहकर भी दुनिया में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनका वीणा का वरदान हमें जीवन में संतुलन और तालमेल बिठाने की प्रेरणा देता है। जैसे वीणा के तार न हो, बहुत ढीले होने चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा खिंचे हुए, वैसे ही हमारा जीवन भी मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। आज की इस आधुनिक और तनाव भरी दुनिया में माँ सरस्वती का ध्यान हमारे मन को शांति प्रदान करता है और हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। हे वीणावादिनी, हे ज्ञानदायिनी माँ, हम सभी अज्ञानी बालक आपकी शरण में हैं।
हमारे मन के विकारों को दूर करे, हमारी बुद्धि को शुद्ध करे और हमें यह विद्या प्रदान करे जिससे हम अपना और समाज का कल्याण कर सके। हमारे कंठ में सदैव मधुरता का वास हो और हमारे विचारों में सत्य की शक्ति हो। प्रिय भक्तों, आशा है कि माँ सरस्वती की ये दिव्य कथा सुनकर आपके मन को अपार शांति मिली होगी। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि माँ की महिमा का प्रसार हो सके। अंत में प्रेम से कहिए, माँ सरस्वती की जय, माता शारदा की जय। तो प्रेम से बोलिए, विद्या देवी की जय। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि माता सरस्वती की यह पावन कथा और उनके प्राकट्य का यह प्रसंग आपके हृदय को भक्ति और शांति से भर देगा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि माँ शारदा का आशीर्वाद आपके सभी अपनों पर पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं ताकि माता की कृपा